ओके जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आमतौर पे बुक में नहीं होती। मोमेंटम ये नहीं होता अक्सर बुक्स में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये हमने डिस्कस करना है। कहाँ पे? पहले हम डिस्कस करने लगे हैं एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मिसाल के तौर पर आपने यहां से प्रोजेक्ट किया है किसी फुटबॉल को ऐसे, ठीक है? तो 3 पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहा हूं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब बॉल को फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो यहां पे इसके पास जब आप एट सर्टन एंगल प्रोजेक्ट करते हैं तो इस वी के पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वी कॉस ऑफ थीटा और वी साइन ऑफ थीटा, ठीक है? अब हमारी बुक्स में सिर्फ यही चीजें लिखी हुई हैं, वी क्या है, ठीक है? मोमेंटम के बारे में नहीं लिखा हुआ, एनर्जी के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर। फिर अगले स्टेप पे, अगली स्लाइड में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लैंडिंग के वक्त, ठीक है? और फिर तीसरी स्लाइड में हम यहाँ पे पीक पे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो लॉन्चिंग के वक्त, प्रोजेक्शन के वक्त वेलोसिटी क्या है? वी और वो है वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा का सम है, ठीक है? इसको आप यूं भी लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी को इसकी फॉर्म में, हाँ वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इसको। फॉर एग्जांपल हाँ वी कॉस थीटा आई प्लस वी साइन ऑफ थीटा जे हैट, यूं भी लिख सकते हैं। एनी हाउ आगे चलते हैं जी। ये पहला फार्मूला वी का, अगर ये चूंकि इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स हैं, ये और ये, ठीक है? तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी? ये जो कंपोनेंट है ये वी एक्स है, ठीक है, आई, और ये कौन सा है? वी वाई जे। तो वी एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है? या फिर ये वैल्यूज पुट कर दें, ये वी एक्स की वैल्यू है और ये वी वाई की वैल्यू, वो भी पुट कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन के वक्त वेलोसिटी का फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी का ये होता है, ठीक है? मिसाल के तौर पर वो इस तरह दे देता है, कोई एमसीक्यू है कि एक वेक्टर है प्रोजेक्टाइल और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3i प्लस 4j, तो इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बताएं, ठीक है? तो इस हम क्या करेंगे? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर रूट, तो ये 5 आएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो ये इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर? अच्छा जी, तो ये बेटे ध्यान में रखिए, ये बात कंपोनेंट्स दिए हुए हों तो आप ये चीजें फाइंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर। हाँ काइनेट, वो आगे बात आ रही है। अच्छा जी, इसके बाद मोमेंटम को देखो मकार। मोमेंटम इनिशियली किसके बराबर होगा? पी आई बराबर है एम वी आई, ठीक है? वी आई ये जो ऊपर वैल्यू निकलेगी यहाँ पुट कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये जो फुटबॉल है इसका मैस है 1 kg, तो यहाँ पे मैस की जगह पुट कर दूंगा और वी आई की वैल्यू कितनी है? 5 आई है, ठीक है? तो 5 मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन सेकंड, ठीक है? तो इस तरह मोमेंटम, तो लॉन्चिंग के वक्त मोमेंटम पूछा जा सकता है आपसे, तो इनिशियल वेलोसिटी हो रही है। इसके बाद थर्ड बात आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी आई स्क्वायर, ठीक है? तो वी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, मैस यहाँ, तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी स्टार्टिंग पॉइंट में। मिसाल के तौर पर हाफ है, मैंने कहा मैस 1 है kg, वी आई कितना है? 5, उसका स्क्वायर कितना बनेगा? 1/2 × 2 25, कितना बनेगा? 12.5 आएगा जूल्स के बराबर, ठीक है? तो ये आ गया जी। जवेरिया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 हो, क्यों? क्योंकि हाइट 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ एनर्जीज काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो हाफ एम वी आई स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल की किसी भी लम्हे जो टोटल एनर्जी होती है वो हाफ एम वी आई स्क्वायर होती है, ठीक है? तो आपको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दे दे तो आपसे कहे कि टोटल एनर्जी क्या है, तो आप निकाल सकते हैं हाफ एम वी आई स्क्वायर, ठीक है? वही काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्लियर? ये ध्यान रखें, ठीक है? टोटल नहीं, वो शुरू में टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होगी, शुरू में इतनी है तो हर पॉइंट पे यही होगी। आगे मैंने टेबल भी बनाया हुआ है, तो टोटल, मैं सिर्फ टोटल एनर्जी की बात कर, नहीं, शुरू में काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी आई स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है शुरू पे और एंड पे। टोटल एनर्जी हमेशा इतनी रहेगी हाफ एम वी। तो मैं ये आपको मेमोराइज करवा रहा हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ एम वी आई स्क्वायर एट एनी पॉइंट, याद रखिए। नहीं, इनिशियल स्पीड जो भी है, टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल है, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, सम यही रहेगा हाफ एम वी आई स्क्वायर। ओके जी, मैं आगे चलने लगा। अच्छा जी, आगे एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग, भाई लैंडिंग के वक्त, तो लैंडिंग के वक्त यहाँ पे देखिए, ठीक है?
और एग्जांपल यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है vf और इसके कंपोनेंट्स हैं vfx और इसका ये कंपोनेंट vfy, ठीक है। तो अब vf किसके बराबर होगा, vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर। फर्दर थोड़ी सी बातें और आ रही हैं टेक्निकल, लेकिन ये आपने पुट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मोमेंटम भी ऐसे ही है, v इज इक्वल टू mvf। काइनेटिक एनर्जी भी ऐसी है, हाफ mvf स्क्वायर, और वो उतनी होती है जितनी शुरू में वेलोसिटी थी, स्पीड उतनी ही होती है, लिहाजा ये हाफ mvi स्क्वायर ही होगी। ओके जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 होगी, टोटल एनर्जी फिर हाफ mvf स्क्वायर होगी, ठीक है। और ये चूंकि स्पीड यहाँ पे जितनी थी, यहाँ पे भी स्पीड उतनी होगी सेम लेवल पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सेम लेवल पे सेम होगी, तो हम इसको हाफ mvi स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये चीज सेम है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी हर जगह पे, एट द स्टार्टिंग पॉइंट और लैंडिंग पे भी। अच्छा जी देखें, एट द हाईएस्ट पॉइंट, अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है। ये अब हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होती है, सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी किधर होती है, सॉरी एट हाईएस्ट पॉइंट पे मैं कह देता हूं वी एट पीक। तो पीक पे वेलोसिटी होती ही एक्स की तरफ है, सिर्फ वी आई एक्स सिर्फ कंपोनेंट होता है, वाई नहीं होता। होना तो ये चाहिए था पी इज इक्वल वी आई एक्स प्लस वी आई वाई, लेकिन वाई कंपोनेंट 0 है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी होती है वी आई एक्स, और वो किसके बराबर है, वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो याद रखें पीक पे सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी होती है, ऊपर और नीचे नहीं होती। इसलिए अगर मैं इसको कह दूं फॉर एग्जांपल कि ये फाइनल वेलोसिटी है मेरी, मैंने यही चेक करना है, आगे नहीं देखना, तो ये फाइनल मांगू तो फिर ये vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर, तो ये वाला कंपोनेंट 0 है, सिर्फ ये होगा, और vfx वही होता है जो vix होता है, और वो vi cos थीटा है। तो याद रखें पीक पे जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ vi cos थीटा होती है, ठीक है। अब इसी को देखते हुए बाकी चीजें करेंगे। तो पीक पे मोमेंटम कितना होगा, mv, vf किसके बराबर होगा, vfx के। वेलोसिटी वहां पे सिर्फ ये वाली है, तो फिर p इज इक्वल टू mvfx या p इज इक्वल टू mvfx किसके बराबर है, vi cos थीटा। तो याद रखें पीक पे वेलोसिटी जो मोमेंटम होता है वो इसके बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी कोई मैथ्स की वैल्यू दे दे, अभी नरेंद्र कुमार से हम हल करेंगे, वेलोसिटी भी दे दे, थीटा भी, तो आपने इस तरह। इस तरह काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत पूछा जाता है सवाल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। तो पीक पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv का स्क्वायर, लेकिन v कौन सी, जो हाँ जी vi cos थीटा का स्क्वायर, तो ये बनता है ये फार्मूला हाफ mv स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वो हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला कैसे आया, आप माशाल्लाह सारे टीचर हैं, बेहतर समझते हैं। यहां से हम ये वाला निकाल सकते हैं, कैसे, यहां से देखिएगा, टोटल एनर्जी किसके बराबर थी, टोटल एनर्जी थी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी है टोटल माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी थी नबील साहब, हाफ mvi स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पीक पे, पीक की बात हो रही है, पीक पे टोटल एनर्जी हाफ mvi स्क्वायर, चूंकि वो हर जगह यही होती है। काइनेटिक एनर्जी पीक पे कितनी है, हाफ mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अभी अभी पढ़ा है ना ये वाला, ये वाली, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, हाफ mvi स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो याद रखें पीक पे पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ mvi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये जो टोटल एनर्जी दी है, तीनों पॉइंट पर सेम है। हमने तो अब फाइनल मान ही इतना सेकंड में लिया, आपने तो समझाया कोई भी पॉइंट ले लें, पीक पे भी टोटल एनर्जी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे उतनी है, यहाँ पे उतनी है, हर जगह पे उतनी है। टोटल एनर्जी यही है हाफ mvi स्क्वायर, जो शुरू में थी, हमें शुरू में पता चला ना टोटल एनर्जी इतनी थी, बस वही हर जगह वही होगी। किस वजह से मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि काइनेटिक की वजह से हुई, शुरू में आपने पुश दिया, उसकी वजह से वही इनर्शिया की वजह से, उसकी इनर्शिया कहां से आया, इनिशियल फोर्स पुश सेम रहने की वजह। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है ना, अगर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो टोटल एनर्जी ग्रेविटी के अंडर, चूंकि ग्रेविटी जो है वो क्या है अपना कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड में सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। एयर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की फील्ड में आप काम करेंगे तो वो आपके एनर्जी को चुरा के ले जाएगी हीट में और लाइट में, ठीक है, तो वहां पे कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। तो ये आ गया, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पीक पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ mvi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और काइनेटिक एनर्जी हाफ mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और दोनों को जमा करें, टोटल एनर्जी हाफ mvi स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
आना चाहिए और आ सकता है। अच्छा, इसके बाद टोटल एनर्जी यही आगे नीचे सॉल्व भी हुई पड़ी है, ठीक है जी। तो ये टेबल है जी, पीछे जो हमने चीजें देखी हैं फार्मूले जो वेरिया, उसमें से क्वांटिटीज एट हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन उसमें हाईएस्ट पॉइंट को मैंने फोकस किया, हर एक के लिए नहीं, हाईएस्ट पॉइंट। अब इसमें देखें कि हाईएस्ट पॉइंट पे मैं यहां पे डायग्राम बनाने लगा हूं कि हाईएस्ट पॉइंट डिफरेंट तरीकों से, आपने किस एंगल पे फेंका है, आपने 30 पे फेंका है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आपने 45 पे फेंका है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 45। 60 पे फेंका है तो फिर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। ये बड़ी काम की बात। तो अगर इनिशियल डाटा दिया हुआ हो तो आप वहां पीक पे फाइंड कर सकते हैं, और उसमें थीटा का भी किरदार है। थीटा कितना है उस लिहाज से पीक पे एनर्जीज में, वेलोसिटी में, मोमेंटम में चेंज आएगा। ये बड़ा पूछा जाता है, एमडी कैट में भी हम करवाते हैं, और नरेंद्र कुमार ने भी सारा यही भरा हुआ है, इसको लेके। तो पीक की बात हो रही है, याद रखें पीक की। इनिशियल और फाइनल आसान है, पीक की बात। तो पीक पे जो वेलोसिटी होती है वो VFX VI cos थीटा, भी फार्मूला पढ़ के आए। अब ये जो फार्मूला, इसमें थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाएं तो पीक पे वो वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो देखें, अगर थीटा 0 पुट करूं तो ये आएगा इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू V मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद 30 पुट करूं तो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और साथ आएगा VI, और वो VI V मैक्सिमम है। इसी तरह 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट V मैक्सिमम, हाफ ऑफ V मैक्सिमम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एंगल पे पीक पे जाके वेलोसिटी हाफ हो जाती है, किस एंगल पे पीक पे जाके वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम हो जाती है। तो 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। मिसाल, इससे क्या मुराद है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 60 डिग्री पे अगर आपने फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी 10 थी तो पीक पे 5 हो जाएगी, ये मुराद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। इसी तरह 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी थी 10, अगर 45 पे फेंकोगे तो फिर कितनी हो जाएगी 45 पे, तो 7 हो जाएगी, ठीक है, अगर इनिशियली 10 थी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसी तरह पीक पे मोमेंटम MVI cos थीटा है। अब इसमें थीटा पुट करके मुख्तलिफ वैल्यूज आप निकालेंगे, ठीक है। ये देखें 90 पे 0 है, क्यों, क्योंकि जो ही आप ऐसे फुटबॉल को ऊपर फेंकेंगे 90 एंगल पे ऊपर, तो पीक पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ना एक्स एक्सिस की तरफ ना, और मोमेंटम भी यहाँ पे 0 होगा, इसलिए ये 0 है। काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि काइनेटिक है ही नहीं, सारी की सारी पोटेंशियल है, इस वजह से, ठीक है। और टोटल एनर्जी आपके पास वही रहेगी हाफ MVI की। तो ये पूरा टेबल है, मुख्तलिफ एंगल्स पे इसकी जितनी प्रैक्टिस करें कम है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज E व्हेन प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज G। तो पीक पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जी। पीक पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी होती है भाई, हाफ MVI स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये, ठीक है, समझ आ गई। अब इसमें ये क्या है, ये जो है टोटल एनर्जी है, शुरू में जो थी, शुरू में जो टोटल एनर्जी थी वो थी ही काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये दूसरी 0 थी, और वो कितनी थी हाफ MVI स्क्वायर, ठीक है। तो शुरू में उसने बताई है कि जो एनर्जी शुरू में थी वो KE या E है, और वो हाफ MVI स्क्वायर है। तो पीक पे फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये पूछा उसने। तो पीक पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ MVI स्क्वायर cos कहते हैं। तो शुरू वाली पता है हमें E, cos थीटा कितना है 45, उसका स्क्वायर, तो E cos 45 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगी तो E/2 आ जाए। तो पीक पे टोटल एनर्जी का भी हाफ होता है जब 45 पे आप फेंकेंगे, ठीक है। और टोटल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल इनिशियली काइनेटिक एनर्जी भी वही उतनी है, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर हो गई बात, तो ये आ गई। हाँ जी जी, नेक्स्ट MCQ है शान साहब, PS43 if E is the total energy of projectile then potential energy of projectile at the highest point। जी हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एट पीक। जी क्या था जी, और प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा 60 दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पीक पॉइंट होती है हाफ MVI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, वो काइनेटिक एनर्जी कॉज होती है अंदर उससे मार। हाँ आगे जाने की थी ना सिर्फ पीक पर, हाँ, तो आगे जाने वाली कॉज है नहीं वो काइनेटिक एनर्जी है, आप उस वक्त सो रहे थे। काइनेटिक एनर्जी हाफ
एम वी आई स्केयर निकालनी थी कॉस स्केयर थीटा। सर याद नहीं रखनी। नहीं अब तो याद रखनी है, अब तो कोई मसला नहीं है, हर वक्त तो नहीं निकालेंगे ना उसको, अब आपने याद रखना। अच्छा जी, तो अब इसमें हाफ एम वी आई स्केयर शुरू वाली एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी। साइन थीटा कितना है 60, उसका स्केयर, ठीक है। तो साइन 60 कितना होता है 3 स्केयर रूट बाय 2, उसका स्केयर, ठीक है। तो 3/4 ई के बराबर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट पीक होगी, ठीक है। ये आ गई जी, ओके आगे चलें। ओके जी, नेक्स्ट। A ratio of potential energy and kinetic energy of projectile at the highest point जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पीक ओवर पोटेंशियल एनर्जी एट पीक। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी आई स्केयर कॉस स्केयर, सॉरी एम नहीं, अलर्ट बैठी है बच्चे, खुशी हुई है बस। हाँ, तो उसने पूछा पोटेंशियल एनर्जी रेशो काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, पीक पे, ठीक है। ये यहाँ पीक पे फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हाफ एम वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर हाफ एम वी आई स्केयर कॉस स्केयर थीटा। तो हाफ एम वी आई स्केयर इससे कट जाएगा, साइन ओवर कॉस टेंजेंट, तो ऊपर स्केयर है तो टेंजेंट स्केयर थीटा है, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो रेशियो मोमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स व्हेन प्रोजेक्टेड एंगल 30 एंड 60। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एट पीक, ठीक है। प्रोजेक्टेड का यहाँ मतलब ये है कि जब 30 पे फेंका गया था, हाँ 60 पे फेंका गया था, तब क्या था, ठीक है। तो 30 पे आपने फेंका और 60 पे आपने फेंका, ठीक है। तो मोमेंटम पीक पे फाइंड करना है। यहाँ पे मोमेंटम कितना था P at 30 और यहाँ पे कितना था P at 60, ये फाइंड करना है हमने। तो P at 30 रेशो P at 60 डिग्री। सर ये तो हमने अपनी सेटिस्फैक्शन लेके आए थे, नहीं, प्रोजेक्टेड का मतलब आप वैसे स्टार्टिंग ही लेते हैं। नहीं वो प्रोजेक्टेड एट एंगल इतने स्टार्टिंग में इतने मतलब जब 30 डिग्री पे फेंका, इतने पे जब प्रोजेक्ट किया गया, 60 पे फेंका तब सेटिस्फेक्शन ही सवाल ही ऐसे है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसको ले रहे होते हैं, मतलब कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, शॉर्ट पर्सन भी है। सवाल समझें, व्हेन प्रोजेक्टेड एट एंगल इतने, जब शुरू में 30 पे फेंका गया तब पीक पे कितने थी 60 फेंका गया तब इतने, और हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, एमसीक्यू है ही ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब ये किसके बराबर था एम वी आई कॉज ऑफ 30 और एम वी आई कॉज ऑफ 60, ये चीज सेम रही। अब बाकी चीजें नहीं दी तो इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, cos 30 किसके बराबर है जी 1/2 और cos 60 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है। और सॉरी 3/2 और cos 60 किसके बराबर है 1/2, ठीक है। तो ये से कट जाएगा 3 स्क्वायर रूट, आंसर है इधर 3 स्क्वायर रूट ओवर 1।